नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। बाय मेनी ए हैप्पी इंसिडेंट नई किताब आई है। हामिद अंसारी जो कि भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनका साक्षात्कार ले रहे थे अमन चोपड़ा जी न्यूज के, और बीच इंटरव्यू को छोड़ करके हामिद अंसारी चले गए। क्यों चले गए, क्या बातें हुई, इस बारे में डिटेल बात करेंगे। और सेकुलरिज्म और उनके बयानों को लेकर के जो हामिद अंसारी चर्चा में रहते हैं, उस संबंध में भी बात करेंगे। लोकतंत्र बहुमत से चलता है। जरूरी नहीं कि सरकार जो करे वो सही हो, विरोध का आपको अधिकार है, लेकिन तानाशाही हुड़दंगई से चलती है। एंटी सीए हो या किसान बिल के नाम पे जो हो रहा है, उसको विरोध नहीं कह सकते, उसे हुड़दंगई कहते हैं। 400 पुलिस वालों को मार देना। हामिद अंसारी डर के बारे में जिक्र करते हैं कि मुसलमान कौम देश का डरा हुआ है, सेकुलरिज्म खतरे में है। सेकुलरिज्म जो है वो अब डिक्शनरी से निकाला जा चुका है। तो क्या है सेकुलरिज्म? मैं हामिद अंसारी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा सेकुलरिज्म क्या कहता है? मोदी को मार डालो, काट डालो जब मुसलमान चिल्लाते हैं, तो क्या इस देश का मोदी समर्थक या वोटर आहत नहीं होता होगा? होता होगा। सेकुलरिज्म और विरोध प्रदर्शन में क्या होता है कि प्रधानमंत्री और उनकी माता को गालियां देने का अधिकार आपको मिल जाता है। क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? और आप डर की बातें ना करें साहब, आपके डर के किस्से बहुत ज्यादा है, मैं सुना देता। तो आपके डरे हुए मुसलमानों की हिमाकत इतनी ज्यादा है कि हिंदू अपने ही देश में कैराना से पलायन होने को मजबूर हुआ। न्यूज क्या बनी? अरे ये सब फेक बातें हैं, कोई पलायन वाला नहीं, वो सब छोड़ के चले गए, जमीन बेच के चले गए। क्यों बेच के चले गए? उसके पीछे क्या मकसद था? ऐसी ही खबरें दिल्ली से भी आई, जहां पे मस्जिद के विवाद को लेकर के वहां के हिंदुओं को डराया धमकाया जाने लगा। कमाल की बात है, डरे हुए लोग ही जो है वो हिंदुओं को डरा के कह रहे बाहर निकलो हमारे मोहल्ले से। ये डरे हुए लोग हैं। डरे हुए लोग मुर्शिदाबाद शहर में हामिद अंसारी आग लगा देते हैं। कौन सा डर है, जरा मैं समझने की कोशिश करता हूं। डरे हुए लोग कमलेश तिवारी का गर्दन काट देते हैं। डरे हुए लोग 1.5 लाख डरे हुए लोग जमा हो जाते हैं मालदा टाउन में और हिंदुओं के घरों को, दुकानों को आग लगा देते हैं। ये डरे हुए लोग दिल्ली में दंगा करते हैं और हिंदू बच्चियों का बलात्कार करते हैं। ये डरे हुए लोग जो है आईबी अफसर को मार देते हैं। ये डरे हुए कौम की महिलाएं रतनलाल कांस्टेबल को पत्थरों से मार देती है। कौन सा डर है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये डरे हुए लोग नाराए तकबीर का नारा लगा के राम मंदिर को तोड़ देने की वापस बात कर रहे हैं। कह रहे हैं सब याद रखा जाएगा के नाम पे राम मंदिर को एक दिन हम वापस तोड़ेंगे। ये डरे हुए लोग हैं। ये डरे हुए लोगों का क्या डेफिनेशन होता है? एनके सूद आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, कितना भयावह और गंभीर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इनके सूद कहते हैं कि जब 1992-93 में जब आप ईरान में थे, तो आपने रॉ को जानबूझ के खत्म करने की कोशिश की। ईरान के खुफिया एजेंसी के साथ खुफिया जानकारी शेयर की आपने। इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण कहते हैं अपने पद्म पुरस्कार पे, मुझे खुशी है कि मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया गया, मुझे पद्म पुरस्कार मिला, पर मैं फेमस हुआ देशद्रोह के इल्जाम की वजह से। 1994 में उनको देशद्रोह के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी के करीबी ने यह सब कुछ करवाया था, और बाद में वो बरी भी हुए। सरकार ने रिकॉग्नाइज किया। सीबीआई ने 1996 में कहा कि इसको ट्रैप करके फंसाया गया है। कारण था वही जो पीएसएलवी पे वो काम कर रहे थे, भारत के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा था। तो एक तरफ आप रॉ के गुप्त इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप इसरो के वैज्ञानिकों को देशद्रोह के मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यह संगीन इल्जाम है हामिद अंसारी। हमिदवा अपने किताब में जिक्र करता है कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी हमसे आए और कहा कि आपसे जिम्मेदारी की उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करेंगे, लेकिन मैंने यूपीए के टाइम में यह निर्णय ले लिया था कि अगर वेल में हंगामा होगा तो मैं कोई बिल पारित नहीं करूंगा। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, कौन से बिल पे कांग्रेस ने हंगामा नहीं किया? तब तो देश में सदन में कोई बिल पारित नहीं होगा। विपक्ष का काम भले ही हंगामा करना हो, जैसे कि अब 370 का ही मुद्दा हो गया, इस मुद्दे पे हमने देखा कि कितना हंगामा किया, तब तो बिल पारित नहीं होता। यानी ये आदमी भारत देश के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे थे। आपकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा,
हामिद अंसारी जैसे लोगों को उपराष्ट्रपति चुनने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? अलीगढ़ से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति है, चलिए मुसलमानों के सबसे उच्च स्तर पे पढ़ा है, यही नहीं उनका माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष भी रहा है। माइनॉरिटी कमीशन में मुझे समझ में नहीं आता कि मुसलमान अध्यक्ष क्यों होते हैं। एक कम्युनिटी है जो कि भारत की सेकेंड लार्जेस्ट आबादी है, कभी सुना ही नहीं मैंने कि यार माइनॉरिटी कमीशन का कोई जो है बौद्ध चीफ रहा हो या फिर ईसाई बना दे, सिख बनाए, उनको भी बना के मौका दीजिए भाई, वो 1%, आधे परसेंट, 1.5% लोग जो हैं। मगर यहां तो माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है, मतलब मुस्लिम वेलफेयर। तो अगर सेकुलरिज्म के खिलाफ है इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार, तो माइनॉरिटी कमीशन खत्म करती, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन खत्म नहीं किया। यही नहीं, लगातार स्कॉलरशिप में मुसलमानों की बढ़ोतरी की है मोदी सरकार ने। यानी वो चाहती है कि मुसलमान लड़के पढ़े, लेकिन मोदी सरकार ऐसा क्यों चाहती है? मोदी सरकार तो क्रिमिनल है। यानी हामिद अंसारी के द्वारा लगाया गया तमाम इल्जाम जो है बेसलेस है, लेकिन इन्होंने अपने इल्जाम पे, जो कि एनके सूद रॉ ऑफिसर ने लगाया, उस पे सफाई नहीं दी कि ये देशद्रोह का 1992-93 में जो काम किया ईरान में रहते हुए, और भारत के रॉ ऑफिसर्स की क्रूशियल जानकारी वहां के इंटेलिजेंस को दी। इस पे हामिद अंसारी क्यों चुप रहते हैं? आपको भी तो बोलना पड़ेगा। अपनी किताब में ये बात भी बोलते भाई कि अच्छा ये क्या सच्चाई है इसकी, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अब इंटरव्यू के दौरान अमर चोपड़ा इनसे सवाल कर रहे थे कि बताइए भाई आखिर क्यों मुसलमान खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में? तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल लगता है कि इस देश के मुसलमान जो है वो डरे हुए हैं। कमाल की बात है, ये डरा हुआ कौम बेंगलोर शहर में आग लगा देता है, एक साथ इतनी भीड़ जुट जाती है, आईटी सिटी में आग लगा दी जाती है। ये डरा हुआ कौम एंटी-सीए के नाम पे दिल्ली पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारता है। मतलब कमाल है, ये कैसे डरे हुए कौम है जो 300 शहरों में शाहीन बाग के तर्ज पे एक प्रोटेस्ट टाइप का करते हैं और लगभग लॉकडाउन से स्थिति पैदा कर देते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, मुख्य सड़कों को। ये कौन से डरे हुए लोग हैं, मेरे समझ के बाहर की है। क्या प्रोटेस्ट का अधिकार मुख्य सड़क को जाम करना है? प्रोटेस्ट की जगह बनाए गए हैं, हर शहर में प्रोटेस्ट के लिए जगह है, आप वहां जाके कीजिए ना प्रोटेस्ट। लेकिन ये डरे हुए लोग हैं जनाब, और डरे हुए लोग ऐसे ही उत्पात करते हैं। ये डरे हुए लोग संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकारों को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहे हैं। कमाल का डर है। ये डरे हुए लोग हर बार, अब मोदी सरकार जब भी कोई बिल लेके आती है तो जबरदस्ती विरोध के नाम पे मोदी सरकार, यहां तक कि मोदी की माता जी तक को गाली देते हैं। कमाल का डर है। ये डरे हुए लोग हिंदू देवी देवताओं को लगातार अपमानित कर रहे हैं, लगातार गाली दे रहे हैं। माफ कीजिएगा हामिद अंसारी, ये डर नहीं है, ये जो है कुछ और चेहरा है। इस डर का मैं नाम देता हूं गजबाए हिंद का ख्वाब, जो कि आरफा खानम की सुरमई अखियों में अक्सर मैं देख सकता हूं। जय श्री राम।